बाप कभी रिश्वत नहीं लेती। जब मरेंगे तब मरेंगे, मरने वालों के लिए जीना सीखो। नहीं, अब मरना नहीं। जब उसी ने मेरी कब्र पर आके मुस्कुरा दिया, बिजली चमकती गिरकर ये सारा कपन चला दिया। पहचाना मेरे को? नहीं? अरे मैं चिंदी। चिंदी मतलब फटे कपड़े का टुकड़ा, जिसका कोई मोल नहीं। मैं जब पैदा हुई थी ना, वर्धा में बाल दिन था, देश तो आजाद हो गया था, पर लोगों के दिमाग वो आजाद नहीं हो पाए। मेरे पैदा होने पर सबको दुख हुआ कि बच्ची पैदा हुई है, इसीलिए मेरा नाम रखा चिंदी। मैं पढ़ना चाहती थी, पर मेरी माँ तू पढ़ेगी, जाकर भैंस चला। पर मेरे पिता मेरे को समझ गया और उन्होंने माँ को बिना बताए मेरा स्कूल में दाखिला करा दिया। पढ़ने के लिए मेरे पास केवल जुनून था। इधर भैंस पानी में जाती और इधर मैं स्कूल। और जब मैं स्कूल जाती तब मास्टर जी की मार सीधा लेके आती हो, और जब खेतों में भैंस घुस जाती तब मालिक की डांट, तुमसे अपनी भैंसें संभाली नहीं जाती। यही 2 बार डांट खा खाकर मैं 4वीं पास हो गई। आप ही बताइए, एक बाई की शादी किस उम्र में होनी चाहिए? 18? 20? मेरी शादी कराई गई 10 साल की उम्र में, और पति की उम्र 35 साल, और 20 साल की उम्र में मैं गर्भवती भी हो गई। लोगों ने पति के कान धरे, ये तेरा नहीं, किसी और का बच्चा लेकर घूम रही है। और काम के कच्चे पति ने अपनी मर्दानगी दिखाई। निकल जा मेरे घर से, मेरे घर में तेरी कोई जगह नहीं। माँ के घर पे बेहोशी की हालत में मुझे क्रिया के तबले में फेंक दी। जानवरों की रस्सियां खोल दी ताकि वे मुझे कुचल कर मार सके। बेहोशी की हालत में मैंने मेरी पहली बच्ची जनी। होश आया तो देखा एक गैया हमारे आम की रक्षा कर रही थी। शायद इसलिए गैया को भी मां कहते हैं। मैंने देखा कि गर्भ ना लगता अब तक बच्चे से जुड़ी थी। मैंने पत्थर लिया और मार कर बच्चे की जन्म नार काटी। मानवता का रूप देखा, पति ने लात मार कर हटा दिया। जानवरों का भी रूप देखा, गैया ने हमारी आग की रक्षा की। अरे मेरे खुद की मां तक ने मुझे हटा दिया। मैं निकल गई, पर अब भूख ने सवाल उठाया। मुझे आता गाना तभी मिलता खाना। जिस मातृभूमि के तू गोद में पला, जिसके पवित्र धूल से तू घुटनों के बल चला, उसके फटे आंचल को तू सीने की बात कर। मर्दों की तरह दुनिया में जीने की बात कर। रोटी तो मिल जाती, फिर मैं वो स्टेशन पर पड़े बेसहारा बच्चों के साथ मिल बांट कर खाती। खाओ, पर रात को मैं डरती कि कहीं ये इंसानों की दुनिया मुझे नोच ना खाए। इसीलिए मैं मुर्दों की दुनिया स्मशान वहीं पे अपनी बच्ची के साथ रात बिताती। पता है, एक रात बहुत भूख लगी, उस दिन तो कुछ खाने को भी नहीं मिला। मैंने पूरा स्मशान ढूंढा, आटा पड़ा हुआ मिला। खराब था, पर भूख न जाने बासी बात। मैंने उस टूटे मटके से पानी मिलाया और उस चिता की जलती आग में रोटी पकाई और अपने बच्चे के लिए अपने पेट की आग बुझाई। पर जीवन इतना आसान नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि मर जाती, पर मरते आदमी ने मेरे को जीना सिखा दिया रे।
चुके होंगे। हाँ, मैं वही प्लीज समझी संगीताई सबकर आप सबकी माई। आप ये बताइए, एक माँ के कितने बच्चे हो सकते हैं? 5, 10, 15? मेरे 1500 से ज्यादा बच्चे, 300 से ज्यादा दामाद और 150 से ज्यादा बहुएं भी है। इस परिवार की शुरुआत तब हुई जब मैंने रास्ते पर पड़े एक अनाथ बच्चे को देखा। खुद की माँ का प्यार तो नहीं मिल पाया, इसलिए मैं दूसरों की माँ बन गई। पिछले 55 सालों में शालाओं की, दानियों की और आप सबकी मदद से महाराष्ट्र में कुल 6 अनाथ आश्रम और गौशाला खुल पाए, जिसे काम के लायक नहीं समझा जाता। इससे आज 750 से ज्यादा सम्मान दिए गए। पर ये सम्मान ये मेरे नहीं रहे, ये तो मेरे बच्चों के हैं। आप सबको पता है मेरे अनाथ आश्रम का सबसे बड़ा और शैतान बच्चा कौन था? मेरा पति। वो मैं जब फेमस हुई ना, तब वो मेरे पास आया। मैंने उससे बोला, मैं तुझे माफ करती हूँ, पर चलना है तो मेरा पति बनकर नहीं, मेरा बच्चा बनकर चल। और मैंने वो पार्सल उठाया और तेरी गाड़ी में डाला। मैंने उसे धन्यवाद किए कि अगर तू मुझे नहीं छोड़ता तो आज मैं चिल्ली से संगीताई नहीं बन पाती। जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए जेब बड़ी नहीं, दिल बड़ा होना चाहिए। और दूसरों के साथ तुम बात लो तो खुद का दुख भी भूल जाओगे, जैसे मैं भूली। 4 जनवरी 2022 को दिल का दौरा पड़ने के कारण मैंने संसार को अलविदा कह दिया। पर आज भी मैं कई बच्चों के दिलों की धड़कनों में जिंदा हूँ। सजना, संवरना, खाना बनाना यारत की किताब है, पर उसमें समाया एक और संसार है जिसमें भरी ममता अपार है। तुम्हा सगळ्यांना संगीताई सपकाळचा नमस्कार।